अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशंस को पढ़ने वाले हैं। सो क्लाइंट और सर्वर बेसिकली दोनों ही कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, और इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन बोला जाता है। सो सबसे पहले हम लोग सर्वर्स को देख लेते हैं, उसके बाद क्लाइंट को देख लेते हैं, और देन हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान किस तरह से कम्युनिकेशन होती है। सो सर्वर हमारे पास क्या है? द सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। मतलब ये कि सर्वर हमारे पास वो कंप्यूटर है जो अपने साथ जुड़े हुए हर डिवाइस या कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। द सर्वर कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। कहते हैं कि जो सर्वर है वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर को भी, और जो तमाम के तमाम रिसोर्सेज होते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, उन तमाम को सर्वर ही कंट्रोल कर रहा होता है। अब सर्वर के अंदर एक ऐसी किस्म होती है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क, एक मखसूस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे सर्वर को बोला जाता है डेडिकेटेड सर्वर। सम सर्वर आर नाउन एज डेडिकेटेड सर्वर। अ डेडिकेटेड सर्वर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों ने अगर एक सर्वर बनाया है जिसका काम क्या है कि जो वो फाइल्स जो हैं उनको रिसीव करे या फाइल को सेंड करे, तो वो सर्वर का काम होगा सिर्फ फाइल्स को सेंड और रिसीव करना, और इसका कोई दूसरा काम नहीं होगा। ऐसे सर्वर्स को बोला जाता है डेडिकेटेड सर्वर्स। अब है जी क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर जो कि सर्वर्स का जो डाटा होता है उसको फैच कराता है, यानी कि उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डाटा चाहिए। सो द क्लाइंट इज अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड विद अ सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। क्लाइंट कंप्यूटर क्या है? जो कि नेटवर्क के अंदर सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और उसके जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करता है। द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो सर्वर को सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। अब सर्वर के पास उसकी जो है वो जाएगी रिक्वेस्ट, देन सर्वर क्या करेगा? उसको रिस्पॉन्स करेगा। द क्लाइंट इज टिपिकली लेस पावरफुल देन सर्वर। कहते हैं कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो कम पावरफुल होते हैं सर्वर के। क्यों? क्योंकि सर्वर जो है उसने एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, तो जाहिर है उसको पावरफुल होना ही पड़ेगा। जबकि जो क्लाइंट है वो सिर्फ अगर लेस पावरफुल हो, क्यों? क्योंकि उसका बाकी तमाम नेटवर्क में किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं होता, सिर्फ सर्वर के साथ इंटरेक्शन होता है। जबकि सर्वर जो है वो तमाम के तमाम क्लाइंट्स कंप्यूटर को भी हैंडल कर रहा है, रिसोर्सेज को भी हैंडल कर रहा है, और जो उसके अंदर डिवाइसेस लगी हुई नेटवर्क के अंदर सब चीज़ को हैंडल कर रहा होता है, तो इसलिए उसको पावरफुल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पे है हमारे पास क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन के। अब ये क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट किस तरह किया करते हैं? सो क्लाइंट जो है सबसे पहले जो है वो रिक्वेस्ट करता है किसी भी रिसोर्स की सर्वर के साथ। सर्वर क्या करता है? उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद देखता है कि क्या मैं क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता हूं। अगर तो वो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता तो वो उसको रिस्पांस दे देता है कि येस आई एम एबल टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज। द सर्वर प्रोवाइड रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट। सो यहाँ देखें, ये मेरे पास क्लाइंट कंप्यूटर है और ये मेरे पास सर्वर कंप्यूटर है। क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, देन उसको रिस्पॉन्स कर देता है। तो सो इस तरह से हमारे पास क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। अगर चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।